जिस प्रकार से सूर्य अल्प समय में ही पूरी धरती को प्रकाशित कर देता है, ठीक उसी सूर्य की भांति विवेकानंद जी ने भी केवल 39 वर्ष के छोटे से जीवन काल में भारत में ही नहीं वरन पूरे संसार में अपनी एक अमिट छाप छोड़ दी। इस महान आत्मा का जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाली परिवार में हुआ था, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त, पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके अंदर बचपन से ही अद्भुत क्षमता छिपी हुई थी। उनके अदमनीय बेचैनी का सामना उनकी माँ को अक्सर करना पड़ता था। इनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। वे एक बार पढ़कर ही पूरा पाठ याद कर लेते थे। उन्होंने पूरी संस्कृत व्याकरण तथा रामायण महाभारत के अध्याय भी याद कर लिए थे। पढ़ाई में अत्यंत कुशाग्र होने के कारण ही हाई स्कूल में नरेंद्र को अन्य गतिविधियों के लिए अपनी अपार ऊर्जा इस्तेमाल करने का समय मिल जाता। वे खेलकूद में भी बहुत तेज थे। पेशे से इनके पिता एक वकील और माता धर्मपरायणता और भक्ति के लिए मशहूर थी। नरेंद्र से विवेकानंद बनने में उनके माता पिता का बड़ा योगदान रहा। 1881 में इनकी रामकृष्ण परमहंस से भेंट हुई, जो कि दक्षिणेश्वर काली देवी मंदिर के पुजारी थे। विवेकानंद जी ने अपनी बहुत सारी समस्याएं, शंकाएं बहुत सारे विद्वानों के सामने रखी, लेकिन उनके तर्क उनको संतुष्ट नहीं कर पाए। एक रामकृष्ण ही थे जो कह सकते थे उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार करवाया है और वे नरेंद्र को ईश्वर का साक्षात्कार करवा सकते हैं। शिकागो की विश्व धर्म संसद विवेकानंद के जीवन में नया मोड़ साबित हुई। वहाँ उन्हें सन्यासी, दृष्टा और सर्वशक्तिमान के प्रतिनिधि के रूप में देखा गया, क्योंकि वे अपने अनुयायियों को मानव अस्तित्व और कल्याण के सर्वोच्च दर्शन का ज्ञान देते थे। धर्म संसद में उनके उत्कृष्ट भाषण ने श्रोता इतने प्रभावित हुए कि उन्हें बार बार शिकागो और पूर्वी अमेरिका आमंत्रित किया गया। वो अपने श्रोताओं के समक्ष दैवीय प्रकाश के साथ खड़े होते थे और वेदांत का चमत्कारिक संदेश देते थे। उन्होंने अपने गुरु के संदेश से लोगों को प्रेरित किया, जो कि था हर आत्मा में दैवीय क्षमता होती है और इस दैवीय क्षमता को उजागर करना हमारा लक्ष्य है। उनका मिशन सारे जीवों को शिव मानकर उनकी सेवा करना था, जिसे मानव के ईश्वर की सेवा करना कह सकते हैं। 4 साल के गहन उपदेशों के बाद स्वामी जी समूचे देश के उत्थान के लिए भारत लौट आए। अपने देश में स्वामी जी का संदेश बेहद देशभक्तिपूर्ण था। देश में यात्रा के दौरान उन्होंने निर्धनों और अशिक्षित के बीच करुणा दिखाई, क्योंकि वे दुर्भाग्यशाली और निसहाय थे। भारत लौटने पर उन्होंने अपने साथी सन्यासियों से कहा कि वे ईश्वर की सेवा के लिए निर्धनों और ज़रूरतमंदों की सेवा करें, क्योंकि इनके अंदर ही पीड़ा दूर करने का मिशन शुरू हुआ। अब ये मिशन विदेशों में भी काम कर रहा है। स्वामी जी का उद्देश्य मनुष्य के अंदर दैवीय प्रकाश को जागृत करना था। इस सिद्धांत को मिशन के धर्म और विश्वास के रूप में जाना जाता है। अथक मेहनत के कारण स्वामी विवेकानंद का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। दिसंबर 1898 में वे धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए फिर से अमेरिका और यूरोपीय देशों में गए। वहां से भारत लौटने के बाद 4 जून 1902 को कोलकाता में गंगा तट पर स्थित अपने गांव बेलूर में अपने मठ में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। शांति, मुक्ति और मानवता के बारे में अपने 10 सालों के उपदेशों में उन्होंने दुनिया भर के हजारों स्त्री पुरुषों के मन को छुआ। उनकी कविताएं और अन्य लेखन में आत्मा को अनुकंपित और हिलाने वाले विचार आज भी मौजूद हैं।